हेलो दोस्तों, पहले मैंने एक हॉरर स्टोरी लिखी तो सोचा अब एक लव स्टोरी भी लिखूं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं कहानी के किरदारों से। आरोही अमृतसर के गांव की लड़की जो कि सीधी सादी लड़की है, जो कि बहुत मेहनती है। 21 साल की आरोही जिसने एक हादसे में अपने माता पिता को खो दिया। उसके माता पिता के खोने के बाद उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। माता पिता के जाने के बाद आरोही अकेली पड़ गई। छोटी बहन 12 साल और भाई 15 साल दोनों की देखभाल आरोही के सिर आ गई। आरोही के माता पिता की मृत्यु के बाद आरोही अपने चाचा चाची के साथ मुंबई में रहते हैं। आरोही की चाची का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो आरोही को किसी भी नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। तभी उसकी शादी हुई एक ऐसे लड़के से जिसे वो बिल्कुल प्यार नहीं करती और ना ही जानती थी, शिवम सिंह राठौर, जिससे SSR के नाम से जानते हैं। इनका बिजनेस राठौर एंटरप्राइज अमेरिका और इंडिया दोनों देशों में मशहूर है। उम्र 25 साल, गोरा रंग, हल्की सी बियर्ड, दिखने में हॉलीवुड का हीरो, ब्लू आइज, सल्की ब्राउन हेयर, मस्कुलर बॉडी देखकर कोई भी बता सकता है कि जिसमें मेहनत की गई है। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई भी लड़की इनके पास आए अपने माता पिता के लिए अपनी जान भी लुटा दे। बहुत प्यार करते हैं अपने परिवार से। इनका स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला है। ज़्यादा बोलना इनको अच्छा नहीं लगता है। वक्त बस काम और काम के मामले में इन्हें कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं। तो ये था हमारी स्टोरी का इंट्रो। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कैसी लगी। मैं पहली बार लव स्टोरी लिखने जा रहा हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना। आरोही अपने दोनों भाई बहनों को स्कूल भेज कर घर आती है। चाचा चाची आपस में बात कर रहे थे। चाची, सुनो जी, मुझसे नहीं होती इन तीनों की रखवाली, कुछ करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा जी, जैसी हमारी बेटियां हैं वो भी हमारी ही बेटी की तरह है, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ऐसे क्यों बोल रही हो चाची? मुझे नहीं पता, अगर इस घर में रहना है तो घर का सारा काम करना होगा और टाइम टू टाइम घर खर्च के लिए पैसे देने होंगे। आरोही सब सुन रही थी। वो रोते हुए कमरे में चली जाती है और बेड पर बैठ जाती है। माँ पापा, आज आप होते तो ये सब नहीं सुनना पड़ता। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कोई बात नहीं, अपने सिखाया है ना मुश्किल वक्त से लड़ना चाहिए, मैं भी वही करूँगी। इतना बोलते ही चाची उनके कमरे में आती और बोलती हैं, चाची आरोही सुन, हम लोग कल के कल मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ जाकर तू कोई जॉब देखना और दोनों बच्चों को वहाँ के अच्छे से स्कूल में डाल देंगे। आरोही, पर चाची जी ये घर तो है ना, तो मुंबई क्यों? चाची जी, जबान मत लड़ा, हम तेरे चाचा चाची हैं, जो भी करेंगे तुम तीनों की भलाई के लिए करेंगे। सामान पैक करना शुरू कर। आरोही जी ठीक है। अगले दिन सभी मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं और अपने मुंबई पहुंचते ही घर चले जाते। आरोही और उसकी फैमिली अमृतसर से मुंबई आ चुके थे। कुछ देर बाद चाचा चाची ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। आरोही बाहर की ओर आती है तो उसी समय वहां पर एक चोर आकर उसका बैग चुरा लेता है और भाग जाता है। आरोही उसके पीछे भागती है। आरोही चिल्लाते हुए, चोर चोर, कोई पकड़ो उसे, वो मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। आरोही ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस चोर की तरफ फेंक दिया। चोर सीधी नीचे गिर गया और उसके हाथ से पर्स छूट गया और जाकर दूर गिर गया। तभी वहाँ से कोई आ रहा था। वो पर्स जाकर सीधे उसके मुंह पर जाल बजा। वो लड़का गुस्से से वो पर्स उठाकर बोला, भाट दे हेल, किसकी इतनी हिम्मत की शिवम सिंह राठौर के ऊपर पर्स फेंका। आरोही उसके पास आई और पर्स लेते हुए बोला, थैंक यू, ये मेरा पर्स है, थैंक यू, आपके कैच कर लिया। शिवम गुस्से से बोला, ओह तो तुमने ये पर्स फेंका? आरोही थोड़ा और डरते हुए, जी नहीं, मैंने नहीं। वो तो इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि शिवम ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया था। आरोही, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? शिवम, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, समझी तुम? आरोही, ये क्या
बोल रहे हो तुम? जैसी एक क्या मतलब है शिवम? ओवर स्मार्ट मत बनो, सच बताओ, जानबूझकर फेंका ना तुमसे ये फर्श? आरोही, एक्सक्यूज मी, गलत फहमी है आपकी। वो चोर मेरा पर्स लेके भाग रहा था तो मैंने उसकी तरह डंडा फेंका और वो पर्स तुम्हारे ऊपर गिर गया। बस तुम गलत सोच रहे हो। शिवम, मुझे अच्छी तरह से पता है, समझी तुम? शिवम ने इतना बोला उतने में चाचा चाची अपने दो बेटियों और आरोही के भाई बहन को लेकर आ जाते हैं। चाची, आरोही तुम यहाँ क्या कर रही हैं? पागल है क्या? ऐसे कोई अपने भाई बहन को छोड़ कर आता है क्या? आरोही, चाची वो चोर शिवम और ये लड़का कौन है जिसे तू बात कर रही है? आरोही, पता नहीं चाचा जी। चलो अब घर। चाची, आरोही तू मेरे साथ आ। चाची उसे साइड ले जाती है और डांट लगा देती है। चाची, आरोही ये क्या हरकत थी? अरे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? अनजान शहर, ना जान ना पहचान, ना किसी जगह का पता, ना कुछ, बिना सोचे समझे तू वहाँ से भागी क्यों? आरोही, चाची वो मेरा पर्स लेके भाग रहा था तो फिर कैसे जाने देती? चाची, आरोही जुबान लड़ाना बंद कर दे, तेरी चाची हूँ, दुश्मन नहीं समझी? चाचा जी, अच्छा बस करो अब। अच्छी ठीक किया, फर्श था, जरूरी सामान होगा तभी कही। चाची, आपको कुछ नहीं पता, बच्चों को हाथ से निकलने में देरी नहीं लगती और आप आरोही की तरफदारी मत करिए। रूही और पीहू दोनों चाचा चाची की बेटियां थीं। राहुल और तन्वी आरोही के भाई बहन का नाम था। रूही की उम्र 18 साल और पीहू की 16 साल। चाची की दोनों बेटियां आरोही और उसके भाई बहनों से अच्छे से बर्ताव नहीं करती थीं और वो दोनों चाचा चाची की लाडली थी। रूही, माँ घर चलो, मैं बहुत थक चुकी। चाची, हाँ बस चलो, काफ़ी देर हो चुकी है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल रियल स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।